आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि हमेशा क्या करें, ऐसे कौन से टिप्स फॉलो करें कि जिससे सामने वाले का इंटरेस्ट हमें हमेशा बना रहे, लगातार बना रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम सब इंसान हैं, कभी इंटरेस्ट कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इंटरेस्ट लगातार गिरता जाए और एक पॉइंट पे आके लगभग ख़त्म सा हो जाए। ऐसे रिलेशनशिप में रहने का क्या मतलब है? इंटरेस्ट ख़त्म होगा तो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत समझना। इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, रिलेशनशिप तब भी रह सकता है, ठीक है? लेकिन अगर इंटरेस्ट रहेगा तो रिलेशनशिप बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत मज़ेदार रहेगा, कलरफुल रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 पावरफुल टिप्स दूंगा जिसको चुपचाप फॉलो कर लेना बिना किसी सवाल और जवाब के। मिरेकल होता हुआ देखोगे, डे 1 से ही ऑन द स्पॉट आपको ऐसा रिजल्ट दूंगा ना कि आप हमेशा याद करोगे कि क्या टिप्स दिया था। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है आपके लिए, इसको ध्यान से देखना, समझना और इम्प्लीमेंट करना। पहला पॉइंट है, डोंट मेक इजी। किसी भी चीज़ को आसानी से उपलब्ध कराओगे तो इंटरेस्ट कभी भी नहीं बना पाओगे। ये हमेशा याद रखना, अपने दिमाग में रखना। जो भी चीज़ें आपको देनी है उसमें थोड़ा एफर्ट लगने दो, थोड़ा सा टाइम लो, उसके बाद आप उसे अवेलेबल कराओ, उसके बाद आप दो। किसी ने किसी चीज़ की डिमांड की और आपने ऑन द स्पॉट अवेलेबल करा दिया, इट विल गोइंग टू बिकम ज़्यादा से ज़्यादा मोर डिफ़िकल्ट। आप ऐसा फेस करोगे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, हम तो सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट राइट ट्रैक पर कर रहे हैं, फिर क्यों ऐसा हम फेस कर रहे हैं? तो फिर प्रॉब्लम ही फेस करोगे। लेकिन इसका कुछ अपवाद है, जैसे कि मान लो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑन द स्पॉट प्रोवाइड की जानी चाहिए, उसमें आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि कोई इंसान प्रॉब्लम में है, क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो वहाँ पर आप वक्त नहीं ले सकते ना, वहाँ टाइम टेकिंग का काम नहीं रहेगा ना। वहाँ तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मदद करो, बचाओ उसको, है ना। तो ये एक्सेप्शन है इसका, ये याद रखना। तो पहला पॉइंट है, डोंट मेक इजी। उसके बाद इंटरेस्ट एकदम रॉकेट की तरह जाएगा, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है, बी ओरिजिनल। देखो, यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं कि सामने वाले को इम्प्रेस करने के चक्कर में हम खुद रह ही नहीं जाते हैं। खुद को हम इतना डुप्लीकेट बना देते हैं कि 1 साल बाद तो हम अगर पीछे मुड़कर देखें भी तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि ये हम हैं क्या, है ना। तो खुद को इतना ज़्यादा डुप्लीकेट मत बना दो कि आपका वजूद ही मिट जाए। जो हो वैसे ही रहो। आप ऐसे क्यों नहीं सोचते हो कि आप जो हो उसी तरीके से आपको पसंद किया गया था? अगर उस चीज़ को बदल दिया आपने, किसी और चीज़ में शिफ्ट कर दिया और बदलते चले गए खुद को सामने वाले को सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए, तो जिस रूप में आपको पसंद किया गया था वैसे तो आप रहे नहीं। याद करो, डे 1 पे इंटरेस्ट कैसा था, वैसा ही इंटरेस्ट चाहते हो तो डे 1 पे आप कैसे थे वैसे ही खुद को बनाओ, है ना। तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके उतना ओरिजिनल रहो, ठीक है। अगर आप पूरी ज़िंदगी ओरिजिनल रहते हो तो इंटरेस्ट कम होने का सवाल नहीं उठेगा। ये है मेरा दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, बिकम बॉक्स ऑफ मिस्ट्री। ये पॉइंट मेरा नया है, इसको याद रखना। आप खुद को ऐसा बना दो जैसे कि एक जादूगर का बॉक्स होता है, मिस्ट्री बॉक्स होता है, और उससे पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकालता है। जिस चीज़ के विश करो वो निकल जाता है। खुद को ऐसा बनाओ, और जो सामने ऑडियंस होती है उसको पता ही नहीं होता है कि इस बॉक्स में और क्या क्या भरा हुआ है। तो खुद को ऐसा एक रहस्यमयी बॉक्स बना लो कि सामने वाले को पता ही नहीं चले कि आप में क्या क्या है। जैसे एक एक चीज़ें सामने आ रही हैं वो शौक होता जा रहा है, जैसे एक एक चीज़ें सामने आती जाएंगी वो इंसान और ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर आपको एक्सप्लोर करेगा। तो अब ये भी हो सकता है कि फिर इतनी कैसी चीज़ें हम ला सकते हैं कि हम एक मिस्ट्री बॉक्स बन जाएं। देखो, आपने जितनी भी चीज़ें एक्सपोज कर दी हैं, बता दिया है, कोई सस्पेंस नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप कुछ नया सीख लो, कुछ नया कर लो, कुछ नया अपने अंदर डेवलप करो, ऐड ऑन करो, उसको मत बताओ। टाइम आने पर वो चीज़ें खुद ही सामने आ जाएंगी। कुछ चीज़ों को सस्पेंस में रखा जाता है, जो चीज़ें मैंडेटरी हैं उसको बताओ, लेकिन मिस्ट्री ऑफ बॉक्स ज़रूर बनो। अगर ऐसा आप बन गए ना तो वेल एंड गुड। अगर ऐसा आपने कर दिया तो यकीन मानो, इंटरेस्ट कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पे 3 टिप्स मैंने आपको दिए हैं। ये टिप्स इतने पावरफुल हैं कि इसे कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, बस इसका इस्तेमाल करो, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। और जो लोग मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, अक्सर मुझसे पूछते हैं, तो उनके लिए है कॉल मी फॉर ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। उस पर ये पूरा सर्च कर दीजिएगा, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी।
जिसके थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।